हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्योति में। तो दोस्तों, हम देखेंगे बिहार पुलिस जो 2025 में जो वैकेंसी आई है न्यू, उसका हम लोग मैथ का एक वीडियो जो डाले थे, सॉरी मैथ का नहीं, मतलब एक सेट डाले थे, प्रीवियस था, और उसी का हम लोग जो मैथ का क्वेश्चन जो था उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि एक ऋजु रेखा पर दो आसान कोणों का मान x डिग्री और 2x माइनस 27 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए, ऋजु कोण अगर बात करें, ऋजु कोण या सरल कोण एक ही बात है। और एक सरल रेखा पर आपका एक सरल रेखा पर जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा 180 डिग्री कोण बनता है। तो जब 180 डिग्री का जब हमारा कोण बनता है तो दो कोण दिया है, और आसन्न कोणों का योग आपका होता है 180 डिग्री होता है। देखिए, दो कोण दिया है आपका पहला क्वेश्चन, एगो x डिग्री दिया है और एगो 2x माइनस 27 और इंटू करके इसे कर दिया है। और ये दोनों का योग कितना होता है 180। कहाँ है, कहाँ कि एक सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण ऑलरेडी बनता है। चलिए तो इसको हल कर लीजिए। तो यक्स प्लस छोड़ दीजिए इसको एकदम, माइनस 27 बराबर 180। चलिए यक्स आई यक्स करना 3x बराबर 180, के ओने लेके चल जाइए माइनस वाला के तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x बराबर, हम लाइन बेकार के बढ़ा रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। हम मैंने कहने का मतलब हमको समझाना है, इसीलिए हम लाइन कर रहे हैं। तो जोड़ दीजिए 7 8 10 के 0, 1 1 2, घटा दीजिए 3 से, x के मान कितना हो जाएगा 3 6 के 18 और 2 3 9 27 69, और x जो होता है छोटा वैल्यू होता है, वैसे भी छोटे कोण का मान ही पूछ रहे हैं हमसे, तो 69 डिग्री ऑप्शन हमारा बी है, हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक, लड़के की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, तो जब भी कुछ भी नहीं कहता हम वर्तमान मानते हैं, यानी कहने का मतलब एक आदमी है, एक उसका लड़का है। तो शुरुआत में भाई तो मान लेते हैं आदमी के, अगर एक मिनट, आदमी या लड़का है, अगर हम लड़का के यक्स मान ले तो आदमी जो है लड़का से 24 वर्ष अधिक है, 24 बढ़ा दिए। अब कंडीशन कह रहे हैं 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष के बाद की कंडीशन। तो 2 वर्ष के अगर हम लोग बाद की करें तो क्या करेंगे, दो जोड़िए करा में, यानी वर्तमान है, पहले पहले ही वर्तमान था, अब ये दो जोड़ रहे हैं, 24 है, एक्स प्लस 24 है, अब दोनों में 2 जोड़ दिए, यो था वर्तमान था, अब 2 जोड़ दिए, भी 2 वर्ष बाद की कंडीशन हो गई। थोड़ा के हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 24 है 2 26, यही तक से होगा। यानी कहने का मतलब एक्स प्लस 2 ये लड़का के हो गया 2 वर्ष के बाद, और ये जो है एक्स प्लस 26 ये आदमी के हो गया। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में उसकी जो उम्र है लड़का की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो ये ना दोगुनी हो जाएगी, अगर हमको बराबर करना हो तो ऑलरेडी 2 से गुणा में करेंगे। और वैसे भी दोस्त अगर हम लोग बात कर ले तो पिता हमेशा बड़े होते हैं, अब उनको क्या बड़ा करना है, उनको बराबर करेंगे तो लड़का को बड़ा करना पड़ेगा। चलिए हल कर दीजिए, 2 में x में 2x प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा, x प्लस 26,
दो एक्स देखिए ए ने बुला लीजिए तो एक्स हो जाएगा बराबर 26, ये +4 है उधर जाएगा तब -4 हो जाएगा, और 2x मिलेगा, एक्स घटेगा तो 1x बचेगा, 26 में से 2 घटेगा 22, और एक्स की तो वैल्यू हमसे पूछ रहा था ना, एक्स का माने थे लड़का का पूछ रहा हमसे, लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की देखिए वर्तमान होता है, ये हमारा वर्तमान होता है, और ये हमारा 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना। ये हमारा 22 वर्ष में आएगा, उम्र जो होता है आपका वर्ष में आता है, लिख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग बाद में भी देख सकिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पुलिस में 10 नंबर के मैथ पूछेगा, आप लोग अच्छा से एकदम देखिएगा, जिनका कमजोर होगा, जिनको वही आ रहा है तो उनके लिए तो बेटर है। तीसरा क्वेश्चन कैसे कि हम लोग एक एक नंबर के लिए तरसते हैं। a माइनस बी बराबर 3, वो कंडीशन दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29। दो या तो बाई प्रोसेस बना लीजिए, ना ही तो ए के या बी के मान का रख दे ताकि हमारा LHS बराबर RHS मतलब दायां बराबर बायां हो जाए, ठीक ना। तो कुछ वैल्यू तो रखबे करेंगे, का रखने की बजाय अगर हम ए के मान 5 रख दे, अब बी के मान अगर 2 रख दे तो हो जाएगा 5 में से 2, 5 में से 2 3 एकदम सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, रख के 5 रखिए तो स्क्वायर कर लीजिए, 2 के स्क्वायर, अच्छा 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, 25 4 25 4 29 एकदम सही है, 100% सही है। वैसे भी हमको मान किसका पूछ रहा है, ए बी के मान, ए बी के मान, ए के मान 5 रखे हैं, 5 इंटू गुणा बी के मान कितना रखे हैं भाई तो 2, 5 दूना के 10, 10 हमारे आंसर तैयार है। मगर अगर प्रोसेस से अगर बात करें, हो सकता है दिमाग पर न आए तब कैसे करेंगे, उसका भी नियम है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपका है ना, और ये दोनों ओर वर्क कर दीजिए, इसको भी वर्क कर दो आप और इसको भी आप वर्क कर दीजिए, हल कर लीजिए इसको, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक मान देखिए दिया है 29, भर दीजिए, -2ab बराबर 9, तो -2ab इधर ही छोड़ दीजिए, ये 9 है भाई होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -2ab बराबर, अच्छा 9 में कब 29 नहीं घटता है तो उल्टा घटा दीजिए, माइनस में हो जाएगा वैल्यू, माइनस में दोनों ओर 7, और ए बी के मान निकाले तब 20 बटा में नीचे आएगा, घटा दीजिए 10, वैसे भी 10 आ गया। तो कौन कंडीशन से बनाएंगे हम, आंसर हमारा सेम ही आएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। चौथा कह रहा है कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लाभ के या लाभ प्रतिशत की बात देखिएगा। रामू एक पुराना स्कूटर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, सीपी को क्रैमुल बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य एमपी बोलते हैं, ठीक ना। लाभ को पी से डिनोट करते हैं, कैसे प्रॉफिट में लाभ होता है, और हानि को लॉस एल से डिनोट करते हैं। तो लाभ हमें बताएंगे ना तो आप लोग को एकदम बताएंगे बेसिक से। तो क्रैमुल देखिए, अच्छा ये जो किया है कि 800 रुपये उसकी मरम्मत पर, तो मरम्मत जो भी करता है वो क्रैमुल में ही जुड़ता है। तो सीपी की अगर बात करें यानी क्रैमुल की अगर बात करें तो 4700 रुपये में तो खरीदबे किया है वो, फिर 800 रुपया भाई अगर आप मरम्मत करते, हो सकता है कबाड़ में लाया होगा, 800 रुपया उसके खर्चा लगाया होगा, तो
जोड़ दीजिए, टोटल क्राइम कितना हो जाएगा, 0, 0, 8, 7, 15 के 5 और 4, 1, 55 रुपया हो गया। 1 रुपया होता है 55 रुपया, और बेच करना मेरा 5800 रुपया में। यानी अगर एसपी की अगर हम लोग बात कर ले तो 5800 रुपये में हमारा विक्रय मूल्य है 5800 रुपया। तो अपने से बात करो, खरीदा है 55 में, बेच रहा है 58 में, तो बेसिक से बात है कि हमारा 300 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, यानी सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं। लाभ के वैल्यू दिया है कितना, 300 रुपया, 100 क्रय मूल्य की अगर हम लोग बात कर ले, क्रय मूल्य तो 5500। चलिए तो 2 जीरो ले आई, 2 जीरो खत्म, 55 कटा लेते हैं, शायद कट जाए तो ठीक है। 11 से कटे, 5 से कटे था 11 बार में है, 5 से कटे 5 छके 30, 0 60 बार में, यानी 60 बटा में 11। अगर बात कर ले हम पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ 60 में 11 के भागा दे दीजिए, 11 बचे 55, 5 शेष आया ना, तो हई जेम के ते में रहता है, हई जेम के ते में रहता है भागफल। हई जो बटा में जो होता है, सॉरी जो शेषफल होता है वो ऊपर चला जाता है, और हई जो होता है भाजक कहाँ जाता है। यानी अगर बात करें 5.5 बटा में 11%, 5.5 बटा 11%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डाउट हो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो के लास्ट में। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कर एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या याद करें। देखिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च और बचत जोड़ दे हम ना तो आय होता है। तो 65% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा। देखिए आय अपने आप में 100 होता है, आय अपने आप में 100% होता है, 100 रुपया मान लेते हैं। अब 65% खर्च कर दिया, यानी 65 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा 35, यानी 35% वो बचा रहा है, 35% बचा रहा है वो, यानी 35% ही बचा रहा है। हम अपना से निकालें, ये बचत दिया है 525। देखिए सिंपल सी बात है, और आय अपने आप में 100% होता है, 65% खर्च कर दिया, 35% बचा, 35%, और ये हमारा ये बचत हम निकाले हैं और ये बचत दिया है, बचत आपस में बराबर। तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय अपने आप में 100% होता है, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 100% की आप वैल्यू निकाल दो, यानी 525 बटा में 35 नीचे आ जाएगा, और 100 से गुणा कर दीजिए, 100 की वैल्यू निकालना है तो 5 से कटाइए, 5 7 है 35, 5 से 20 बार में वही 7 से कटा दीजिए, 100 7 49, 49, 50 51 3, 35, 7 5 35, 75 में 20 के गुणा कर दीजिए, 75 गुना 150, 15,000, 75 गुना 150, 1500 रुपया। 1500 कहाँ है, ऑप्शन हमारा बी। टोटल 100% टोटल आय के बताता है आप लोग का। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छः नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग, यानी दशमलव के बाद एक एक वही बोला जाता है, 24.64 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल ही निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दिया है कितना 24.64 बराबर पाई की मान 22/7 गुणे आर के स्क्वायर। सरिया लेते हैं करके हम एक ऐसे हम तो लिख सकते हैं, यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 24.64। सरिया लिए करके हम कैसे कोई वैल्यू सोचे से ही निकालते हैं। अगर हम आर स्क्वायर के मान निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, 24.64 गुणे
ई जाएगा तो गुणा में ही रहेगा बटा वाला, मगर पलटी मार देगा। 7 ऊपर है 22 नीचे, हाई कट जाएगा। अगर दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए आप तो कट जाना चाहिए। 22 के 22, 24 में से 22 घटेगा, ठीक है। 22 के पढ़ा रहे हैं, 22 के 22, 24 में से 22, 2 26, 22 के 22, 4, 22 दूना के 44। दशमलव 2 अंक के बाद देने से भी 2 अंक के बाद कर दीजिए, यानी आर स्क्वायर बराबर गुणा करिए 7 दूना 14 के 4, 7 का 7, 1 8, 7 का 7। अगर हम आर के मान निकाले तो ये कहाँ चला जाएगा, ये अंदर हो जाएगा ना 7 पॉइंट इतना। और हमको लगता है कोई के वर्गमूल होगा, ये केकर हो जाएगा, ये किसी का वर्गमूल हो सकता है। 784 अगर बात करें हम, शायद 28 के होता है लगभग, देख लीजिए चेक करके। हमको तो भाई याद है, आप लोग को याद हुआ कि नहीं। 8 64 के 4, 8 दूना 16, 6 22, 2 8 16 के 6, 2 दूना के 4, 1 5, 4 8, 5 2 7, 784 यानी 28 के है। देखिए तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, कहाँ से कि अगर इसी को 2 बार गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी आर के मान हमारा आ गया। पूछ कर रहे हैं हमसे परिधि, तो वृत्त के परिधि बराबर फार्मूला होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई की मान 22/7, आर मान 3 कटा दीजिए, 7 चौका 28.4 गुणा कर दिए, 22 दूना 44, और 44 में अगर 4 से गुणा करिएगा तो 4 चौके 16 के 6, और 4 चौके 16, 1 17, दशमलव 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद 17.6 आया है। 17.6, 17.17. अच्छा, इधर 0 हो सकता है, ऑलरेडी हो रहा है। जैसे देखिए क्या होता है कि हम 0.5 आज चाहे 0.5, कोई अंतर नहीं है, आगे दशमलव के यानी 0 हमेशा होता है। और वहीं अगर बात करें हम, देखिए यहाँ से 0.5 एगो ई अगर हम लिख दे, अंतर हो जाएगा। एक 5 पैसा कहेंगे, एक आगे 50 पैसा कहेंगे, ई रहे चाहे 0 देंगे, कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो 17 पॉइंट इतना आएगा, 6 आएगा, मीटर। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भाई मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग उतार लीजिएगा, जिनका मैथ कमजोर हो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा होता है, वह √2 है। विकर्ण दिया है 20, √2 गुणे भुजा। अगर हम भुजा के मान निकाले, सरिया लिख सकते हैं, देखिए अगर भुजा के मान निकाले तो 20 बटा में √2। अगर हम 20 के अगर तोड़े हम तो तोड़ सकते हैं का 10 गुणे √2 गुणे √2। यहाँ से √2 में गुणा होता है तो 2 होता है, 2 में 10 में तब 20 होता है, बटा में √2 खत्म, यानी 10 √2 हमारा क्या हो गया, ये भुजा के मान का। पूछ का रहा है हमसे भाई क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर। तो भुजा निकाल लिए हैं, 10 √2 स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 के स्क्वायर 100 गुना। देखिए एक मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोई के 2 बार गुणा, वो करे के 2 बार गुणा। देखिए गुणा सिखाते हैं, 10 √2, देखिए यहाँ से
10√2 और 10√2 में गुना करेंगे तो कितना 10 दाम पर 100 हो जाएगा और ये इंटू है तो गुना √2 यानी 200 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा 200 और वर्ग का क्षेत्रफल है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यह है मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए अच्छा से और लाइक ज़रूर करो। लाइक आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो। अच्छा लगे तो लाइक करना है भाई और ख़राब लगे तो डिसलाइक भी सहन नहीं होता है। 10 नंबर का मैच पूछेगा, बढ़िया से ध्यान देना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो अगर हम डालें तो आप लोग को मिले। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक षटभुज के कोणों का योग और फॉर्मूला हुआ था आपका 2n-4 90 डिग्री आपका एगो फार्मूला ही देता है, ठीक ना। तो षटभुज में कब होता है, षटभुज की बात करें तो भुजा के पाव 6 होता है और n के मतलब भुजाओं की संख्या ही होता है। तब देखिए 2n के मान 6 - 4 गुने 90 डिग्री। 6 दूना 12, 12 में 4 घटेगा कितना होगा 8, यानी 8 में 90 में गुना कर दीजिए 8 9 72 720 डिग्री। ऑप्शन हमारा ए 2n-4 इंटू 90 डिग्री देख लीजिए। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 त्रिभुज ए बी से एक शीर्ष कोण ए का है, BC का लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC 7 cm। अच्छा कोण ए 90 डिग्री का है। अच्छा अगर समकोणों को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात कर ले, आप लोगों को भी जानकारी होगी ये 90 डिग्री का होता है और कह रहा है ए यहाँ पर, यानी इसको हम क्या मान ले, ए मान लेते हैं। ई है तो इसको बी मान लेते हैं, करा के सी मान लेते हैं, करा के बी सी मान सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये जो है हमेशा 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री यहीं पर होता है ऑलरेडी, यहाँ पर 90 डिग्री। चलिए यहाँ पर कुछ दिया है भुजा, मान भर लेते हैं। ए बी के मान 24 दिया है, ए बी 24 दिया है। ए सी भी दिया है कितना 7। तो क्या पूछ रहा हमसे बी सी की लंबाई कह रहा है, क्या कुछ कह रहा है। ए सी 7 दिया है, अच्छा ए सी 7 दिया है, ए सी 7 है, तब हमको बी सी की लंबाई पूछ रहा है। बी सी कहे तो कर्ण, BC कहे तो क्या होता है, BC के मतलब क्या होता है कर्ण होता है। कर्ण बराबर फार्मूला होता है बड़ी भुजा के दोनों भुजा के वर्ग के योग, दोनों भुजा के वर्ग के योग होता है। 24 के स्क्वायर 576 होता है, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। जोड़ दिए 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2 और 5 1 625 के वर्गमूल 25, यानी BC के 25 आया है। 25 क्या दिया है मिमी में ना, वही मिमी में जो भी हो 25 है आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर। तो 25 में आप लोग का लिए कितना अच्छा सुनहरा है कि अभी फिजिकल चलिए रहा था अभी, जो मतलब मेरिट लिस्ट आने वाला है और तुरंत वैकेंसी दे दिया है। शायद इससे बेहतर क्या हो सकता है। खैर चुनाव के माहौल है और चुनाव के माहौल में तो भाई कुछ भी कर सकता है लोग। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चुनाव के माहौल में कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग चुनाव के आप लोग लाभ उठाइए, मैं तो यही कहूँगा।
कि चुनाव के आप लोग लाभ उठाइए जरूर। चलिए, अगर नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC, अच्छा AB जो है AB जो है BC के बराबर है। एक बात याद रखिएगा, कोण बी अक्ष डिग्री और कोण ए बराबर 2x माइनस इतना, तो कोण बी के मान देखिए, अगर बात करें अगर दो वो भुजा बराबर होता है, दो कोण भी बराबर होता है, तो शायद इसको हम अगर लिखने की अगर बात करें तो लिख सकते हैं कि कोण x डिग्री आप प्लस, मतलब ई जितना होगा उतना वो हो सकता है, देखिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x माइनस 20 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री, दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो हल कर लीजिए, x प्लस कितना 4x माइनस 20 गुना के 40 बराबर 180 डिग्री, 4x 1x 5x। अब हल करने वाले के लिए दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बार में भरा देते हैं, एक बार में देते हैं प्लस 40 यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 0 8 4 12 के 2 1 2 कटा दीजिए, x के मान कितना 5 के 20 2 5 के 20 44 डिग्री, 44 डिग्री आपका आंसर तैयार है। तो दोस्त बढ़िया से आप लोग को हम 10 क्वेश्चन करा दिए मैथ का। अगर आप लोग को इसमें डाउट होगा तो आप लोग कमेंट वीडियो के लास्ट में आप लोग ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करो। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि कहने का मतलब कि जो पढ़ा रहे उसका भी मन लगे रहे, ठीक ना। हालांकि आप लोग का बेहतर से बेहतर हम तो कोशिश करते हैं बताने के लिए, मगर ये सब सोल्यूशन कराए हैं और ये हर एक चैप्टर से है, ये नहीं कि देखिए जैसे ये है आपका परसेंटेज से हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रमिति से हो जाएगा, ये भी क्षेत्रमिति है, और ये तो आपका मतलब एडवांस मैथ से है, इसको कहते हैं, ये भी एडवांसे से है, त्रिभुज वगैरह से, तो अलग अलग से है, ठीक ना। आप लोग कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक ना। सॉरी, धन्यवाद।